अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो देखना है तो आप इस हैशटैग का इस्तेमाल करके मुझे टैग कर सकते हो। अगर मुझे टॉपिक अच्छा लगा तो मैं वीडियो उसमें ज़रूर बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेगा ट्रिक। तो भाई साहब लग गए स्टारलिंक के, मतलब इतने दिनों से प्री बुकिंग ले ही जा रहे ले ही जा रहे ले ही जा रहे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई रुको, इतना जल्दी भी क्या है, और सिटीजन्स को भी ये कहा कि भाई साहब इतना भी जल्दी क्या है प्री बुकिंग करने में, थोड़ा सा वेट करो। अब गवर्नमेंट ने ये क्यों कहा कि प्री बुकिंग आप इंडिया में नहीं कर सकते हो, इसके बारे में हम जानने से पहले मुझे ये लगता है कि आपको स्टारलिंक के बारे में जानना चाहिए कि भाई साहब ये है क्या। तो आपको तो इलॉन मस्क पता ही होगा। तो ये कंपनी जो है ये इलॉन मस्क के बैकिंग में ही है। आप कह सकते हो कि ये कंपनी इलॉन मस्क की ही है। और ये जो है ये कंपनी फ्यूचर के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब फ्यूचर का क्यों, इसके पीछे में मैं बात करूंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको अगर किसी भी इंटरनेट, अभी 2021 के बारे में बताओ, तो अगर आपको अभी इंटरनेट चलाना है तो आपको दो ऑप्शन ही है आपके पास। या तो आपको किसी कंपनी के सिम कार्ड को परचेज करना होगा, या तो आपको किसी भी कंपनी के वाईफाई सर्विस को एक्वायर करना होगा। आपको उनको कहना होगा कि भाई साहब हमारे घर तक केबल लेके आओ, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली, और हमें इंटरनेट दो। जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा में अवेलेबल है नहीं ऑप्टिकल फाइबर। अभी धीरे धीरे आ रहा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा आएगा। लेकिन स्टारलिंक इनके अलग ही कॉन्सेप्ट में ये लोग काम करते हैं। इनका ये कहना है कि हम अर्थ के जो स्पेस है, यानी कि ग्राउंड से, वो लोग कहते हैं कि 550 किलोमीटर ऊपर स्पेस में हम थाउजेंड सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देंगे। और जितने भी सैटेलाइट्स होंगे सभी के सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। और यूज़र को बस सिंपली एक डिश एंटीना खरीदना होगा। जैसे हम टाटा स्काई या एयरटेल के डिश एंटीना लेते हैं, वैसे ही सिंपल एक डिश एंटीना को खरीदना होगा, अपने घर में लगा लो। और उस डिश एंटीना के थ्रू एक वायर आएगा और अपने घर पे रूटर लगा दो, रूटर को घर के अंदर कहीं पे भी रख दो, और बस इंटरनेट तुमको मिलेगा। अब इंटरनेट आएगा कहाँ? तो बेसिकली इंटरनेट आएगा सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट के साथ डिश एंटीना कनेक्टेड रहेगा और हमें इंटरनेट डायरेक्टली मिलेगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड में इंटरनेट मिलेगा। बेसिकली अभी जो आपके घर में डिश एंटीना के थ्रू चैनल्स जो आते हैं, वो जो सैटेलाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर में है। तो इससे क्या होता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि उन सैटेलाइट के थ्रू आपको नेट प्रोवाइड करा सके। लेकिन स्टारलिंक ने ये कहा कि हम सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर तक सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड में सैटेलाइट मिलेगा। और आप अगर रेगिस्तान में भी हो तो भी आपको मिल जाएगा इंटरनेट हाई स्पीड में। अगर आप अलास्का में भी हो तो भी आपको इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मिल जाएगा। तो ये लोग यही कॉन्सेप्ट लेके आए और इंडिया में इन्होंने धड़ाधड़ प्री बुकिंग करना स्टार्ट कर दी। और उन्होंने ये कहा कि हम 2023-24 तक इंडिया में ला देंगे। और प्री बुकिंग का अमाउंट जो था उन्होंने रखा $99। हालांकि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमीर अमीर लोग भी है। 5,000 लोगों ने अभी तक, रिपोर्ट का अनुसार तो 5,000 लोगों ने ही प्री बुकिंग ऑलरेडी कर दिया है $99 के साथ। ऑल दो आने वाले टाइम में इनका ये कहना है कि जितना ज़्यादा वो लोग सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और जितना ज़्यादा लोग सर्विस को लेंगे, उतना ही स्पीड में इनका पैसा कमते आएगा। अब आने वाले दिनों में भी पता चलेगा कि कितना पैसा कमता है कितना नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो $99 है। आप हिसाब कर सकते हो कि कितना होगा इंडियन करेंसी में। यहाँ तक तो ठीक था, आपको पता भी चल गया होगा कि इंटरनेट किस तरह से स्टारलिंक प्रोवाइड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये लोग इंडिया में तो प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने लाइसेंस ही नहीं लिया। जो भी इंडिया में ऑपरेट करते हैं या कोई भी कंट्री में कोई भी कंपनी अगर ऑपरेट करता है, चाहे वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है वहाँ के सिटीजन्स को, तो उन कंपनीज को बेसिकली वहाँ के रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, उनसे लाइसेंस को लेना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है वो लोग भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, और वो भी टैक्स देते हैं। लेकिन स्टारलिंक वालों ने अभी, जब तक मैंने ये वीडियो को शूट किया, अभी तक इन्होंने कोई लाइसेंस ले ही लिया। आने वाले दिनों में शायद ले ही लेंगे, ऑब्वियसली लेना ही होगा उनको, अगर बिजनेस करना है इंडिया में तो लेना होगा। तो इन्होंने बिना लाइसेंस को लेके, बिना लाइसेंस अप्लाई किए ही इन्होंने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट के नज़र इनके ऊपर पड़ा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट पड़ा इनके ऊपर। एज यूजुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्लो है इन मामलों में। भाई एक्शन बहुत ही लेट में लेते हैं इनका। आपने देखा ही होगा हिस्ट्री में भी इनका बहुत ही लेट रिस्पॉन्स रहता है किसी भी चीज़ को लेके। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने बैन करवा दिया, कहा कि आप पहले लाइसेंस लो, फिर जाके आप प्री बुकिंग स्टार्ट करवाओ। तो अभी आने वाले दिनों में शायद ये लोग अप्लाई भी करेंगे और इनको लाइसेंस भी मिल जाएगा, काफ़ी जल्दी मिलेगा, और फिर से ये लोग प्री बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे जितने भी लोगों ने
प्री बुकिंग किया उनका कोई भी पैसा डूबेगा नहीं। काफ़ी बड़ा कंपनी है, काफ़ी कंपनी के मालिक का भी काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई स्कैम स्कैम नहीं होगा आपको। काफ़ी जल्दी आपको स्टारलिंक के थ्रू इंटरनेट आते हुए इंडिया में देखने को मिलेगा। और जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया में है उनका तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला कंपटीशन स्टारलिंक से होने वाला है आने वाले दिनों में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टारलिंक को मना किया है कि आप प्री बुकिंग इंडिया में नहीं कर सकते हो, और क्यों इंडियन सिटीजन्स को भी ये कहा कि आप प्री बुकिंग मत कीजिए स्टारलिंक में। वैसे स्टारलिंक जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ये आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट में चेंजेस लाएगा, हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स इसके थ्रू देखने को मिलेगा। तो इससे जितने भी लोग इंटरनेट चलाएंगे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर ये हो जाएगा, उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अर्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। आप सोच रहे होंगे कि अर्थ को इससे क्या ही नुकसान होगा। अभी हम बात करेंगे कि अर्थ को किस तरह से नुकसान इससे हो सकता है। तो स्टारलिंक का ये कॉन्सेप्ट है कि जो ग्राउंड से वो 550 किलोमीटर के ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट उनका रहेगा पूरे अर्थ के स्पेस में। तो स्टारलिंक ही सिर्फ ऐसा कंपनी नहीं है जो ये कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है। बाकी बहुत सारे कंपनीज है जो इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं और फ्यूचर में वो भी अपना इंटरनेट को लाएंगे, जैसे कि वन वेब को बेकिंग दे रहा है एयरटेल, और उनका भी ये कहना है कि वो भी स्टारलिंक की तरह सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे पूरे अर्थ के स्पेस और हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट के थ्रू। तो उनका भी कहीं ना कहीं वो भी 500 से लेकर 600 किलोमीटर के आसपास के रेंज में ही वो भी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि थाउजेंड सैटेलाइट्स जो हमारे जस्ट ग्राउंड से 500 या 600 किलोमीटर ऊपर ही रहेंगे। और अगर आपने इंटेक को फॉलो किया है तो आपको ये पता चलेगा कि जो रिसर्चर्स है उन्होंने ये कहा है कि सैटर्न में आपको पता होगा कि एक रिंग है और वो रिंग नेचुरल डेब्रिस से बना हुआ है। लेकिन रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर हम एक प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं लेते तो बहुत ही जल्दी अर्थ को भी एक रिंग मिल सकता है अपना खुद का, और वो रिंग बनेगा जितने भी सैटेलाइट्स के मलबे हैं, जो भी कचरा अर्थ के स्पेस में हमने फैलाया है सैटेलाइट के थ्रू, उससे एक रिंग बन सकता है आने वाले दिनों में। और आपने कई ज़्यादा न्यूज़ ये भी सुना होगा कि काफ़ी टाइम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी सैटेलाइट के जितने भी मलबे उससे टक्कर होते होते वो स्पेस स्टेशन बचा है। तो अगर मान लो जितने भी सैटेलाइट्स हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं वो सैटेलाइट्स में अगर टक्कर हो जाता है, इन केस इलेक्ट्रॉनिक से कुछ भी हो सकता है, तो इससे कितना ज़्यादा मलबा हमारे स्पेस में होगा आप सोच ही सकते हो। और इससे कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जितने भी स्पेस एजेंसीज अर्थ में है उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आने वाले दिनों में, उनको अपना खुद का सैटेलाइट को लॉन्च करने में। हम कहीं ना कहीं अपने आप को अर्थ के अंदर ही लॉक कर देंगे अगर हमने प्रॉपर इनिशिएटिव इन मामलों में नहीं लिया तो। और मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल रूल्स बनाने चाहिए ताकि कंपनीज को भी पता चले कि वो कितना सैटेलाइट्स एट ए टाइम या कितना मैक्सिमम सैटेलाइट वो लॉन्च कर सकते हैं अर्थ के स्पेस में। अगर हमने इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हमें बस स्पेस में सिर्फ सैटेलाइट ही घूमते देखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर कुछ गलती हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक से कुछ भी हो सकता है, तो हम अपने आप को ही लॉक कर देंगे अर्थ के अंदर। बेसिकली आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरा ओपिनियन है, आप एग्री डिसएग्री दोनों हो सकते हो। जो अगर आप डिसएग्री करते हो इससे तो कारण ज़रूर बताना ताकि मैं अपने आप को फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।